बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो अपलोड करूंगी इंशाल्लाह। और बस कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मैं प्रॉपर वीडियो नहीं डाल पाई। इंशाल्लाह अब अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट रहेंगे और रेगुलर इंशाल्लाह वीडियोस भी आएंगे और व्लॉग्स भी आएंगे। ये बैठा मेरा चूचा छोटा सा, इसके साथ मैंने इसको बोला कि मेरी वीडियोस बनाओ ताकि मैं ना मैं खुद से नहीं बना सकती। सच बताऊं कि मैं खाना भी बनाऊं इतनी गर्मी में और फिर आप वीडियो भी शूट करें, कैमरा सेट करना मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। तो पहले ये मुझे करती थी थोड़ी सी हेल्प, तो फिर इसकी स्टडी स्टार्ट हो गई, पढ़ाई की वजह से ये भी थोड़ी बिजी हो गई, हम भी थोड़े से बिजी हो गए। तो इसकी वजह से बिल्कुल मैं छोड़ दी थी मैंने वीडियोस, 3-4 महीने हो गए। तो अब इंशाल्लाह मेरी रेगुलर वीडियो आएंगी, तो आई होप आप लोग साथ रहेंगे। और मेरी जो यूट्यूब फैमिली है और हमेशा जैसे पहले भी मेरा साथ देती रही है, आगे भी देगी इंशाल्लाह। ऐसे मलाइका, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर हम लोग आ गए किचन में। तो मैं बनाने लगी थी आलू चिकन का सालन। झटपट रेसिपी है, बहुत ही इजी है, बहुत झटपट बन जाती है और मज़े की लगती है। जिसके लिए मैंने टमाटर लिए हैं, 4-5 टमाटर और 4 से 5 लहसुन के मैंने जवे लिए हैं। तो उनको मैंने चॉपर में यहाँ पर बारीक चॉप कर लेना है। इसको चॉप करके अलग से डालेंगे। ये आलू मैंने लिए हैं 4 और चिकन मेरा तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैं उसी को लेकर बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर फटाफट से इसको चॉप करेंगे। मलाइका मेरे साथ वीडियो आज बना रही थी, तो मैंने आज बहुत अरसे बाद हिम्मत की है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो इंशाल्लाह मैं रेगुलर वीडियोस भी बनाऊंगी और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इंशाल्लाह कनेक्ट रहूँगी। तो यहाँ पर लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल 1 कप से थोड़ा सा कम है, ये हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज है, उसको भी मैंने बारीक चॉप करके इसमें मैंने अब फ्राई करना है इसको। यहाँ मलाइका मेरी हेल्प कराते हुए किचन में, तो ये मुझे यहाँ पर चम्मच धोकर दे रही थी। यहाँ अभी हम करेंगे प्याज़ों को अच्छे से फ्राई जब तक कि इनका कलर गोल्डन नहीं हो जाता। बस अब इसको हल्का सा ब्राउन होने के लिए रख देंगे। चिकन मैंने निकाल के डिफ्रॉस्ट करने के लिए रख दिया था, क्योंकि फ्रीज़र वाला था तो ज़रा उसको टाइम लग जाता है थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट होने में। बहुत गर्मी की वजह से किचन में काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है। तो हम औरतें तो नहीं बैठ सकती बगैर किचन में काम किए। तो बस यहाँ पर मलाइका चम्मच चला रही थी और मुझे बोल रही थी कि इतना टाइम क्यों लेते हैं प्याज ब्राउन होने में। तो ये तो मुझे भी नहीं पता कि इतना टाइम क्यों लगता है प्याज़ों को ब्राउन होने में, लेकिन लग जाता है। और यहाँ पर ये हमारा छोटा सा चूचा सिम्बा, जो कि बहुत प्यारा है और अभी ये जा चुका है हमारे घर से। ये मेरी बड़ी वाली नन के घर गया है, उसके साथ मलाइका खेल रही थी और यहाँ साथ साथ ये मेरे साथ हेल्प कराते हुए प्याज़ों को भी ब्राउन करने में तो मेरी हेल्प कर रही थी। तो ये अभी भी परेशान थी कि प्याज इतनी देर से ब्राउन क्यों हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आ गई थी, मैंने आके इसको बोला कि कुछ नहीं होता, थोड़ा सा सब्र रखो, कुकिंग करना भी इतना कोई आसान काम नहीं है, टाइम लगता है इसको ब्राउन होने में भी। तो जैसे इसको अब ब्राउन अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे और उसके बाद जो मैंने वो टमाटर और लहसुन का पेस्ट बनाया वो इसमें ऐड कर देंगे। असल में बहुत ज़्यादा अरसे के बाद जब आप वीडियो बनाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको सब कुछ न्यू न्यू लग रहा होता है। मुझे भी आज वॉइस ओवर करते हुए थोड़ा सा न्यू सा लग रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर से एक मतलब रूटीन में मैं आ जाऊंगी इंशाल्लाह। यहाँ पर प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, डार्क ब्राउन, बिल्कुल जलाने नहीं है, हल्के से मतलब ब्राउन करने हैं। और ये सारा मैंने जो पेस्ट बनाया है टमाटर का और लहसुन का, वो मैंने इस टाइम पर इधर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि हमारा जो मसाला है वो एक जान नहीं हो जाता। प्याज टमाटर सब कुछ हमने एकदम से परफेक्ट इसको भूनना है। नमक हस्बे जायका मैंने यहाँ पे 1 चम्मच फ़िलहाल ऐड किया, लास्ट में चेक कर लेंगे, अगर हमें कम लगा तो हम दोबारा ऐड कर सकते हैं। तो ये लाल मिर्च पाउडर भी मैंने तकरीबन 1 चम्मच ही डाला है, ये छोटा चम्मच है मेरे पास तो मैं 2 डाल रही हूँ, मतलब कि ये 1 चम्मच है चाय वाला। हल्दी ½ टी स्पून चली गई इसके अंदर और सूखा धनिया अब मैं लूँगी इसके अंदर 2 चम्मच तकरीबन मैंने डाले हैं छोटे वाले। और यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा इसमें गरम मसाला, थोड़ा सा भी डालेंगे, थोड़ा सा लास्ट में एंड में ऐड करूँगी जब हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बस अब इसको अच्छे से भूनना है ताकि जो हमारा मसाला है वो एक जान हो जाए और हमारा जो ये नमक मिर्च और हमने जो मसाले डाले हैं वो अच्छे से भुन जाए।
अच्छी सी खुशबू आ जाए और जो हमारा मसाला है वो तेल है वो मसाला छोड़ दे, अच्छे से तेल अलग होना चाहिए। यहाँ पर मलाइका और मैं गपशप में लगे हुए थे। मलाइका मेरे साथ हल्ला गुल्ला करती रहती है अक्सर किचन में। बहुत मज़े से हम गपशप लगा के खाना बनाते हैं। यहाँ असल में हम आपसे बात कर रहे थे, लेकिन पंखा एग्जॉस्ट का जो इतना ज़्यादा यहाँ पर शोर था कि मैंने फिर उसको वॉइस ओवर की। हम यहाँ पर ये बोल रहे थे कि आप अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी टाइप का हम कुछ यहाँ पर बोल रहे थे। तो क्योंकि जब अब इतने से बाद वीडियो बनाई है तो ज़ाहिर सी बात है, मैं अब चाहती हूँ कि जो भी मेरे अब नए देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को और मेरी वीडियोस को लाइक करें। तो यहाँ पर मैं यही बोल रही थी, मुझे मलाइका कह रही थी कि मम्मा आप अभी बोल दें खाना पकाते हुए कि वीडियो और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना चैनल को। तो ये यहाँ पर हम यही डिस्कशन कर रहे थे और हंसी मजाक चल रहा था। तो यहाँ चिकन मैंने ऐड कर दिया मसाले में और इसको बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि इसकी भुनाई ही सबसे अहम है सालन में। चिकन को अच्छी तरह से भून लिया मैंने और इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू, जो कि मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट किए हैं। इनको भी अच्छी तरह से चिकन के साथ अब मैं भूनूंगी। इसको भी भूनना ज़रूरी है क्योंकि ज़रा आलू के अंदर भी नमक मिर्च अच्छे से रच बस जाता है और ज़रा मज़े का अलग फ्लेवर आता है। तो जी यहाँ पर मैंने तकरीबन मुझे 5-7 मिनट लग गए थे। अच्छे से मैंने चिकन और आलूओं को भी भून लिया है। तो ये देखिए मैंने ज़रा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। बस इसको अच्छे से भुनाई करनी है बिल्कुल जब तक कि तेल ना छोड़ दे मसाला। जैसे ही तेल मसाला छोड़ेगा फिर इस टाइम पर मैं पानी ऐड कर दूंगी इसके अंदर। हाँ जी, तो ये हमारा मसाला तेज़ी से भुनाई जारी है इसकी। कमेंट्री शुरू कर देते हैं साथ साथ। मैं मलाइका से कह रही थी कि मलाइका इतना टाइम लग जाता है सालन भूनने में, तो मुझे ना थोड़ा सा वो हो जाता है कि मैं क्या बोलूँ वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बात करूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया पानी। पानी जो है मैंने इसमें ऐड किया तकरीबन 2 गिलास, ताकि आलू भी हमारे गल जाएँ, चिकन भी अच्छे से गल जाए और जितना मुझे शोरबा चाहिए होगा मैं उतना रखूँगी। यहाँ पर मलाइका ने तैयार किया है सैलेड, बिल्कुल रेगुलर घर का खाना है, सिंपल सैलेड है। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद आलू जो थे वो अच्छे से गल गए थे, चिकन भी हमारा बिल्कुल गल गया था क्योंकि मैंने भुनाई भी इसको काफ़ी देर किया, तो वो वैसे ही हाफ़ डन हो चुका था। तो यहाँ हरा धनिया मैंने इस पर ऐड किया है, हरी मिर्च मैंने सैलेड में ऐड की है। तो यहाँ पर अब सब हम लोग खाएंगे खाना। बहुत ही मज़ेदार सा ये चिकन आलू हमारा रेडी है। तो जी ये अब आ गए हैं हम नेक्स्ट डे। ये कोई सुबह का टाइम नहीं है, ये तकरीबन 11-12 बजे का टाइम है। इस टाइम पर मैं बना रही हूँ चाय। सुबह की चाय हो चुकी, नाश्ता हो चुका, ये दूसरी बार चाय बन रही है। क्योंकि चाय हमारे घर में जितनी बार भी बनती है वो मुझे कभी मैंने गिना नहीं कि 4 दफ़ा बने 5 दफ़ा बने, जब दिल चाहता है चाय पीते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी चाय। सब पीते हैं हमारे घर में चाय का, मतलब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई अभी सुबह पिया तो अब शाम को पियेंगे। जिस टाइम हमारा दिल चाहता है हम चाय बना लेते हैं। तो ये वो वाली चाय बन रही थी। यहाँ पर मैं साथ साथ बॉईल करने लगी हूँ दूध। एक्चुअली मैं चली गई थी सुबह अपने भाई की तरफ, तो थोड़ा सा वहाँ पर काम था मुझे। तो बस वापसी पर जब हम वहाँ से आए तो रास्ते में मैंने फ़िश ली। तो फ़िश को मैंने सुबह ही मसाला लगा के रख लिया था। तो अभी इस टाइम मतलब दोपहर को मैं बच्चों के लिए फ़्राई करने लगी हूँ ताकि लंच में फ़िश खा लें ये सब मज़े से। तो मैं थोड़ी सी निकालूंगी जो मैंने, अच्छा अगर आपको रेसिपी चाहिए मसाला फ़िश की लाहौरी, ये मसाला फ़िश है, तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी इसकी रेसिपी है। तो अगर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। बहुत ही टेस्टी बनती है ये फ़िश, मसाला फ़िश लाहौरी मसाला फ़िश है और इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है। तो आप अगर बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ दूध भी बॉईल हो रहा है साथ साथ, तो मैं साथ साथ आटा भी मैंने गूंद के रख लिया है। मैं तवे पे अभी रोटी भी डाल दूँगी साथ ही बच्चों के लिए। तो यहाँ पर जनाब दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है। तो इस टाइम तकरीबन दोपहर के 1-2 बजे का टाइम था जब मैं खाना वाना बना रही थी। दूध मैंने हटा लिया चूल्हे से और कढ़ाई मैंने रख चढ़ा दी है। तो क्योंकि करेंगे अभी फ़िश को फ्राई, ऑयल क्योंकि मैं डीप फ्राई बनाने वाली हूँ। ये लाहौरी फ़िश है हमारी मसाला फ़िश, तो ये डीप फ्राई ही बनती है। अच्छा ऑयल डालेंगे ताकि मज़े से ये फ्राई हो। यहाँ पर ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए छोड़ दिया और साथ ही मैंने तवा रख लिया ताकि मैं रोटियाँ भी साथ के साथ बनाती जाऊँ। दोपहर का टाइम होता है तो काफ़ी गर्मी होती है। अभी तक मुल्तान का मौसम बिल्कुल ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, एकदम से फिर हब्स आ चुका है। तो
उम्मीद है कि एक हफ्ते 10 दिन के अंदर मौसम चेंज हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो अभी बहुत गर्मी है। तो लेकिन फिर भी आज दिल चाह रहा था हमारा फ़िश खाने को, तो मंसूने का फ़िश लेते हैं, मौसम चेंज हो ही जाएगा। तो बस जैसे ही सुबह मैं लेकर आई, मैंने फटाफट से धो के उसको मसाला लगाया और फिर मैंने आज बच्चों को दोपहर में मैंने कहा चला आपको फ़िश ही बना के देते हैं। तो यहाँ पर साथ के साथ मैं रोटी भी बेल दूँगी। तो जैसे तवा गर्म होगा, इधर जैसे ऑयल गर्म होगा तो फिर फ़िश भी फ्राई कर लेंगे। आप में से मुझे बताएं कौन कौन गर्मी में भी फ़िश खाता है, क्योंकि हम तो गर्मी में भी फ़िश खा लेते हैं। तो क्योंकि अच्छी लगती है, हमारे घर में सब खाते हैं। क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोग कहेंगे कि गर्मी में आप फ़िश खा रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप खा सकते हैं। डॉक्टर भी, आप अगर डॉक्टर से पूछें वो भी मना नहीं करते कि आप गर्मी में फ़िश ना खाएं, क्योंकि गर्मियों में आम आते हैं, आम भी गर्म होता है, वो भी हम गर्मियों में ही खाते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हेल्दी है तो फ़िश खानी चाहिए। तो यहाँ पर रोटी भी मैं साथ साथ डालती जाऊँगी, क्योंकि माँ नूर आपको पता है मेरी बेटी है, तो उसके ना पाँव में जब से चोट लगी है ना, तो डॉक्टर ने उसे फ़िश खाने को बोला था। उसको रेड मीट बिल्कुल मना कर दिया डॉक्टर ने। तो फिर इस वजह से मैं थोड़ा सा ना अवॉइड करती हूँ। तो मैं इसलिए मंसूर ने बोला कि फ़िश ले आते हैं ताकि वो भी खा सके इजीली। तो यहाँ पर जी हमारी बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसाला फ़िश, लाहौरी मसाला फ़िश तैयार हो रही है। बहुत ही यम बनती है ये, बहुत ही टेस्टी बनती है। और साथ ही रोटियाँ भी बन रही हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर अभी निकाल के रखे हैं पीसीस, अभी इसको भी मैं फ्राई करूँगी। ये जब तक गोल्डन ब्राउन कलर इस पर अच्छा सा नहीं आ जाता, इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। ये बहुत ही खस्ता ऊपर से होती है और अंदर से बहुत ही जूसी होती है। आप इसकी रेसिपी देखेंगे, ये बहुत ही मज़े की बनती है। बस इसको मैं पलट रही हूँ ताकि ये अच्छे से हर तरफ से पक जाए और कच्ची ना रहे। हम सबको तो फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए जी बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया और फ़िश हमारी हो गई है फ्राई। तो अब हम देंगे बच्चों को खाना। तो मैं आपसे फिर एक दफ़ा कहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।